नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जयंती झा और आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश में, जहां हम आपको बताएंगे कि सरकार ने जन कल्याण में किन योजनाओं की शुरुआत की है जिसका लाभ आपको मिल सकता है। भारत का अधिकतर मध्यम वर्गीय परिवार जिंदगी भर कमाकर अपने अंतिम समय में अपने लिए एक आशियाने का सपना ताउम्र संजोता है। इसलिए इन सपनों को उड़ान देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की है। यह योजना जन कल्याण में केंद्र सरकार द्वारा 25 जून 2015 को शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य कम आय वर्ग के लोगों को भी शहरी या ग्रामीण इलाकों में घर उपलब्ध करवाना है। इस योजना के तहत 31 मार्च 2022 तक देश में 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना के तहत लाभार्थी 2.67 लाख तक का होम लोन ब्याज सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत 4 कैटेगरी तय की गई है, जिसमें EWS, LIG, MIG1 और MIG2 कैटेगरीज शामिल की गई हैं। EWS यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, LIG यानी लोकल इनकम ग्रुप, MIG1 यानी मिडिल इनकम ग्रुप 1 और MIG2 यानी मिडिल इनकम ग्रुप 2। इन कैटेगरीज में 3 से 6 लाख, 6 लाख से 12 लाख और 12 लाख से 18 लाख तक की होम लोन सब्सिडी का प्रावधान शामिल किया गया है। अब आपको बताते हैं कि इस योजना के तहत किन लोगों को फायदा मिल सकता है। इस योजना के अंतर्गत अपना नामांकन करने वाले लाभार्थी का या उसके घर परिवार के नाम पर भारत में कहीं भी पक्का घर नहीं होना चाहिए। परिवार के किसी भी सदस्य ने सरकार द्वारा शुरू की गई पहले की किसी भी हाउसिंग योजना के अंतर्गत लाभ न लिया हो। शादीशुदा दंपति है तो सिंगल और जॉइंट स्वामित्व दोनों का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन दोनों विकल्पों में सब्सिडी एक की ही मिलेगी। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को सिर्फ एक नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने या उसका निर्माण करने की अनुमति दी गई है। अब कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपने आवेदन किया है लेकिन अपना नाम चेक नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आपको अपना नाम इस लिस्ट में चेक करना है और आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो सबसे पहले हमारी स्क्रीन पर दिखाई जा रही वेबसाइट पर जाइए। फिर अगर आपके पास आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है तो उसे डालिए, जिसके बाद आपसे जुड़ी जानकारी का विवरण सामने आ जाएगा। इस स्थिति में भी अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो एडवांस सर्च पर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक फॉर्म दिखाई देगा, जिसे आपको भरना होगा। फिर सर्च विकल्प पर क्लिक कीजिए। अगर आपका नाम PMGY लिस्ट में मौजूद है तो संबंधित विवरण आपको दिखाई देगा। अब अगर आप शहरी क्षेत्र की लिस्ट में अपना नाम चेक करना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, जो आपको हमारी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आपको बेनिफिशियरी सर्च मेन्यू दिखाई देगा, उसमें जाकर सर्च बाय नेम पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ जाकर आपको अपने नाम के पहले 3 अक्षर लिखने हैं। फिर शो बटन पर क्लिक करके आप PM आवास योजना की लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। इस योजना के तहत कुछ अहम बदलाव भी किए गए हैं, जो इस योजना के लाभार्थियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब सरकार ने क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना के अंतर्गत होम लोन पर दिए जाने वाले ब्याज सब्सिडी की तारीख को आगे बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक कर दिया है। इस योजना में आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं। अब आपको बता देते हैं कि इस योजना में आवेदन के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेजों यानी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। पहला, आधार नंबर। दूसरा, ID प्रूफ में पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस। तीसरा, आवास या निवास का पता प्रमाण, जिसमें घर का पता लिखा होना चाहिए। राष्ट्रीयता के प्रमाण के लिए पासपोर्ट या वोटर ID कार्ड होना चाहिए। EWS और LIG वर्ग को अपनी आय का प्रमाण पत्र देना होगा। प्रॉपर्टी असेसमेंट सर्टिफिकेट में बैंक स्टेटमेंट और पक्का घर न होने का प्रमाण देना होगा। अगर आप भी इस योजना की शर्तों के अधीन योग्य हैं तो आपको भी इस योजना के लाभ मिल सकते हैं। सरकार की इस योजना के साथ आपसे लेती हूँ अलविदा। कल फिर मिलूंगी सरकार की किसी अन्य योजना के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।